जय हिंद। नमस्कार साथियों। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जारी हो चुका है। साथियों, वहां पर राजेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने बाजी मारी है, तो उनको चुनाव जीतने पर ढेर सारी बधाई। लेकिन अहम मुद्दा वो है साथियों, जो बिना पार्टी निर्दलीय आम किसान का बेटा चुनाव लड़ा था देवली उनियारा से, भाई नरेश मीणा। वो व्यक्ति 60,000, लगभग 60,000 वोट लाता है। साथियों, आप देख सकते हो उसके चेहरे के 60,000 वोट मिले हैं। खींवसर में कांग्रेस को 5,000 वोट मिले हैं। आप देख लो, सिमट के रह गई। वो व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और उसको 60,000 वोट मिलते हैं, काबिले तारीफ है साथियों। अगर उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता। वो कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय ताल ठोका। तो साथियों, जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, 12 दिन, ओनली 12 दिन प्रचार किया उन्होंने। 12 दिन तो व्यक्ति को गांव गली पहचानने में लग जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर, उस व्यक्ति के काम पर, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, वो व्यक्ति जो 60,000 वोट लाकर अब आवाज़ बना है। साथियों, आप शांति बनाए रखें। अपने दिल में, अपने जज्बातों में नरेश मीणा के प्रति नफरत पैदा मत करना। ये वो इंसान है जो आने वाले 2028 में या तो देवली और उनियारा से या पीपा छबड़ा से विधायक बन के राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगा इसका नारा। साथियों, मैं गुर्जर हूँ, ऐसा नहीं है कि गुर्जरों ने वहाँ एक तरफा वोट किया है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति 60,000 वोट ला रहा है तो वो 60,000 वोट कैसे लाया है वो आपको पता है। साथियों, किसान का बेटा है, सब किसानी कौम ने इनको 60,000 वोट दिए हैं। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर वोट मिले हैं और कांग्रेस को हाथ के निशान के चिन्ह पर वोट मिले हैं, लेकिन नरेश मीणा के तो फेस पर वोट मिले हैं, उस व्यक्ति के काम पर वोट मिले हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तो नरेश मीणा के 60,000 वोट आने में ही जीत जैसी खुशी हो रही है, क्योंकि वो व्यक्ति जो पीपा छबड़ा में, जो अपना गृह जिले में चुनाव लड़कर 44,000 वोट लाया था, वहाँ भी एक अच्छी प्रोग्रेस करके दूसरे स्थान पर आया था। यहाँ भी वो व्यक्ति दूसरे स्थान पर 60,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर है। साथियों, निर्दलीय प्रत्याशी की ये अहम सूचना है, निर्दलीय प्रत्याशी की एक वोट से गिनती शुरू होती है। जो निर्दलीय होता है ना, उसकी एक वोट से गिनती शुरू होती है, क्योंकि वो व्यक्ति एक एक वोट चुन कर एक एक वोट लाना पड़ता है उसको। पार्टियों के वोट मिल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के वोट मिल गए, कांग्रेस को कांग्रेस के वोट मिल गए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को एक एक वोट लाना पड़ता है। दोस्तों, नरेश मीणा वो ज्वाला है, वो आने वाला सितारा है। दोस्तों, शांति से भाई को रिहा करो, रिहा कराने की मांग करो, और दोस्तों 2028 में एमएलए बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये वो लीडर हो गया साथियों, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चाहे चुनाव में जीतूँ या राजेंद्र जीते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गुर्जर मीणाओं की मिसाल थी। गुर्जर मीणाओं को एक करने का अगर किसी में जज्बा जाता है तो वो भाई नरेश मीणा में जाता है। साथियों, वो व्यक्ति 60,000 वोट लाया है। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि वो 60,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर आया है। मैं पहले भी मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका था कि या तो चुनाव राजेंद्र जीतेगा या नरेश जीतेगा, क्योंकि वहाँ की लोगों की आवाज़ यही थी कि इस बार हम या तो राजेंद्र को जिताएंगे या नरेश को जिताएंगे। मैंने कहा था कि कांग्रेस कोसों कोसों दूर है, और वही हुआ, कांग्रेस कोसों कोसों दूर हो गई साथियों। और अगर पार्टी उसे टिकट देती भाई साहब को, तो वो चुनाव जीतते साथियों। लेकिन क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ सो हुआ। क्या उनके राज में लिखा है या संघर्ष लिखा है या चुनाव जीतना लिखा है? लेकिन साथियों, हमारी तरफ से भाई नरेश मीणा जेल से जल्दी रिहा हो, और हमें खुशी है इस चीज़ की कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते उन्होंने लड़ाई लड़ी, डट के लड़ाई लड़ी, और 60,000 वोट, लगभग 60,000 वोट लाए।
काबिल तारीफ़ साथियों। और मैं सभी साथियों को यही कहता हूँ कि दोस्तों भाईचारा बनाए रखो। ये मिसाल 2028 में नरेश को राजस्थान की विधानसभा में भेजने के लिए हम सब एक रहना बहुत ज़रूरी है साथियों। गुर्जर और मीणा हमेशा एक थे और रहेंगे। जाटों ने हमारा साथ दिया, राजपूतों ने साथ दिया साथियों। सभी भाई एक रहो और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, राम राम साहब साथियों।